हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कर लेते हैं जल्दी से। 3x-4y इक्वल्स टू -7 एंड 5x-2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, x ये y हो जाता है हमारा, ये x एंड y हो जाता है। ठीक है, वैल्यू हम क्या लेंगे, अपने मन से लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है, ज्यादा छोटी भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है अभी हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 3x-4y इक्वल्स टू कितना, ये -7 आ जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा एक्स वाई, ये क्या है हमारा इक्वेशन 5x-2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए y के वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू कितना हमारा 1। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारा 3x-4y इक्वल्स टू कितना आ जाता है -7। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहली वैल्यू 1 है, -4y इक्वल्स टू कितना, ये -7 आ जाता है। 3 1 सा 3 होता है, -4y इक्वल्स टू कितना, -7। ठीक है, अब ये +3 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस अभी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो -7 एंड -3 कितना हो जाता है, -10। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन में आ गया, तो ये हम 2 से कट कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर है, 2 2 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आई हमारी, y इक्वल्स टू 5 का अब कितना हो जाता है, 2.5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वैल्यू मिल गई, ये रही हमारी 2.5। ठीक है, मतलब 1 और ये रहा आपका 2.5। उसके बाद में हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 करेंगे। इक्वेशन लिख देते हैं 3x-4y इक्वल्स टू कितना, -7। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, -4y इक्वल्स टू कितना, -7। ठीक है, 3 2 जा 6 आ जाता है, -4 इक्वल्स टू -7। अब ये +6 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये 7 -6 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस साइन आपका सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया, 6 6 12 और ये 13 मतलब -13। दोनों साइड में क्या है आपका, माइनस है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 13 डिवाइडेड बाय 4, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाता है, 1 बचता है, डेसिमल दोगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाता है। मतलब कितना आ गया आपका, ये 3.2 आ गया। ठीक है, ये कितना आया आपका, 3.2, मतलब ये आपका 2 रहा और ये 3.2 रहा। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या है नेक्स्ट, पुट x इक्वल्स टू 3। इक्वेशन क्या है हमारा, 3x-4y इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -7। 3 3 जा 9, -4y इक्वल्स टू कितना, -7। अब ये प्लस है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -9 हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -4y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 9 एंड 7 कितना हो जाता है, -16 हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16/4 इटसेल्फ। y इक्वल्स टू 4 4 जा 16 हो जाता है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एंड 4। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, 0 ये 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो आपका आंसर बराबर आएगा। तो x इक्वल्स टू हम कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2y इक्वल्स टू कितना है, 0। 5 0 जा 0, -2y इक्वल्स टू कितना, 0। अब ये मल्टीप्लाई में उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाय -2 विल बी कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब 0 और 0 0। बस अंडे ही मिल रहे हैं आज, कोई बात नहीं, दूसरी बार करके देखते हैं। ठीक है, अभी क्या पुट करना है हमें, x इक्वल्स टू 1 पुट करना है। इक्वेशन लिख दीजिए, 2y इक्वल्स टू कितना, 0। अभी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2y इक्वल्स टू 0। 5 1 जा 5 हो जाता है, ये -2y इक्वल्स टू 0। अब ये +5 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -5। दोनों साइड में माइनस है, कैंसिल आउट कर दीजिए।
5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2.5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2.5, ठीक है। मतलब ये रहा 1 और ये रहा आपका 2.5। उसके बाद में अभी क्या पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू 2, इक्वेशन लिख देते हैं 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। 5 2 से कितना हो जाता है 10, 2y इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस 10 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस दोनों साइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना 10 बाई 2, मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। चलो अच्छी वैल्यू है, ठीक है। ये 5 आ गया आपका, मतलब ये 2 एंड ये 5 आया था। उसके बाद में तीसरा कितना 2 और 5 आया था। चलो सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 एंड 2.5, ये रहा आपका 1 और 2.5, मतलब क्या y का प्लस 2.5, मतलब 2.5 कहाँ पे ये 1 रहा, तो ये 2, मतलब ये हमारा कहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे, ये हमारा रहा पहला पॉइंट। इसके बाद में कितना है 2 एंड 3.2, ये हमारा रहा 2 और 3.2, मतलब कहाँ पे यहाँ होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट। इसके बाद में 3 एंड 4, ये रहा 3 और ये रहा आपका एग्जैक्ट 1 2 3 और ये रहा आपका 4, ठीक है। अब इन तीनों में से जाने वाली लाइन क्या करनी है आपको, एक मिनट प्रॉपर निकाल लेती हूँ। इन तीनों में से क्या हुई लाइन गई है, इसको आप प्रॉपर एरो कर दीजिएगा, ठीक है। लाइन के ऊपर इक्वेशन बनाइएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाता है -7। अब उसके बाद में 0 0, मतलब ये रहा आपका ओरिजिन, तो ये दोनों 0 है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 एंड 2.5, ये रहा आपका 1 और 2.5, मतलब कहाँ पे आएगा सेम यहीं पे आएगा। उसके बाद में है 2 एंड 2.5, ये 2 एंड ये 2.5 ना, मतलब ये यहाँ तक आएगा 2, नहीं नहीं 2 एंड 5 है, तो ये रहा 2 और 5 कहाँ पे हमारा, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारी दोनों में से जाने वाली लाइन अगर हम निकालेंगे, एक मिनट, ये पेन टैब से मेरी लाइन कभी सीधी नहीं आ सकती, लेकिन स्केल से आपकी जरूर सीधी आएगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर बनाइएगा, एक्यूरेट बनाइएगा, क्योंकि इस पे मार्क्स होते हैं और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अभी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। उसके बाद में ये हमारा इक्वेशन कौन सा है 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब सबसे पहले x, ये हमारा y और ये हमारा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेते हैं x y एंड ये हमारा एक्स वाई, ठीक है। अब x की और y की वैल्यू क्या लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वैल्यू लेंगे 2 5, ठीक है। ये मैं वैल्यू ले रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट 2 5 क्यों लेंगे, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू कितने लेंगे 2 3 4 5 ना, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा भी सोचते हैं थोड़ा सा, अभी तो 1 2 3 ही लिए हमने, ठीक है बच्चों। लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या ली है, ठीक है। इसके बाद में पुट x इक्वल्स टू कितना करना है 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा वैल्यू क्या कर लेती हूँ लास्ट में, ये नंबर जो रहता है थोड़ा सा गलत हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो x की वैल्यू लेनी है 2, बाकी सब एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 2 2 4 हो जाता है -3y इज इक्वल्स टू कितना 4। अब ये +4 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये -3 इक्वल्स टू कितना आया 0, मतलब y इक्वल्स टू कितना 0 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये भी 0 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आया आपका ट्रू और ये 0। उसके बाद में हमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू कितना करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3y इक्वल्स टू 4। तो ये 2 3 6 -3y इक्वल्स टू 4। ये -3y इक्वल्स टू ये +6 उस साइड में जाने के बाद में -6 हो जाता है। तो ये -3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 आ जाते हैं, तो ये कितना y इक्वल्स टू
2 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.3, ये 20 हो जाएगा डेसिमल लेने के बाद में, 3 6 18, मतलब ये कितना आ गया हमारा -0.6। उसके बाद में हमें क्या करना है, पुट इसी के साइड में कर लूं, यस इसी के साइड में कर लेती हूँ। पुट x इक्वल्स टू कितना 4 करना है। इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ जाता है 4, मतलब 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू ये 4, ठीक है। तो -3y इक्वल्स टू कितना 4 -8 हो जाएगा, +2 माइनस हो जाता है वो साइन चेंज, तो -3 इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। दोनों साइड में माइनस है तो ये कट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 3 1 3 डेसिमल आ जाता है, 10 हो जाता है, तो 3 3 9, मतलब कितना 1.3 आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका -0.6, और ये कितना आया आपका, एक मिनट सबसे पहले ये लिख देती हूँ, और ये रहा आपका 1.3, मतलब ये रहा 4 एंड ये रहा 1.3, ठीक है। अब इसकी बारी, इसे यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अच्छे से निकाल लीजिए। हाँ बहुत अच्छी निकाली मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन, नो वरी, ठीक है। इसके बाद में पुट क्या करनी है, पुट x इक्वल्स टू कितना करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, वरना फिर से गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, एक मिनट, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। एक तो आप इसे प्रॉपर भी इक्वेशन कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3y कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी हमने इसमें रखी है तो हम उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करोगे, एक मिनट। यस ये मैं रफ कर दिया। 3y इक्वल्स टू कितना, ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो चलो x की जगह पे वैल्यू डाल दिया मैं, ठीक है। 3y इक्वल्स टू कितना 4 प्लस एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या ली है, यहाँ पे 3 ली है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना हो जाता है 7। तो y इक्वल्स टू कितना 7/3, मतलब कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर 10 हो जाता है, और 3 3 9, मतलब कितना आ गया 2.3, ये आ गया आपका 2.3। तो ये 3 एंड ये 2.3। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन 3y इक्वल्स टू कितना 4 प्लस एक्स, ये माइनस जो x है ना उस साइड में भेज दिया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। अभी हमें क्या डालना है x की वैल्यू, ये वाला सेकेंड, ठीक है 4, मैंने लिखा नहीं क्या वो, पुट x इक्वल्स टू कितना डालना है 4, ठीक है। 3y इक्वल्स टू कितना 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8, मतलब y इक्वल्स टू कितना 8 डिवाइडेड बाय 3। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3 1 3 3 2 6 आ जाता है, फिर दो बचते हैं, डेसिमल लेने के बाद में 20 हो जाएगा, 3 6 18, तो ये 2.6 हो जाएगा, ठीक है। ये 2.6, ये हमने यहाँ पे 4 एंड 2.6 लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कितना 5। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, 3y इक्वल्स टू 4 प्लस कितना 5, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ जाता है 4, और ये 5 9 हो जाता है, तो y इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3 3 9, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पूरे वैल्यूज आ गए, यहाँ पे कितना 5 एंड 3 हो जाता, एक्स एक्सिस का 2 है और ये y आपका 0 है, मतलब पहला पॉइंट यही होगा। उसके बाद में दूसरा क्या है आपका 3 और 0.6, मतलब ये प्लस आपका 3 है, और पॉइंट माइनस 0.6, मतलब कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा 0.6, ठीक है, माइनस का है तो ये दूसरा वाला पॉइंट कर देती हूँ मैं। उसके बाद में कितना है 4 एंड माइनस, सॉरी 4 एंड 1.3, मतलब ये आपका 4 रहा, और ये 1.3, मतलब ये कहाँ पे, यहाँ पे आएगा 1.3। ये तीनों थोड़े से पॉइंट नहीं आए, लेकिन मैंने कहा था आपको कि 2 पॉइंट अगर आ जाते हैं तो आपको 2 पॉइंट से क्या बनानी है,
लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फिर ये आपकी लाइन बन गई है। लाइन के ऊपर में आप लिख दीजिए कौन सा इक्वेशन है ये, ठीक है। 2x-3y इक्वल्स टू ये 4 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, 3 एंड 2.5, ये +3 और 2.3, 2.3 मतलब कहाँ पे आएगा ये 2.3, ये यहाँ पे आएगा आपका। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में 4, ये हमारा रहा 4, और उसके बाद में 2.6 मतलब थोड़ा सा सिर्फ ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद में कितना, 5 एंड 3, ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका एग्जैक्ट 3, ठीक है। ये मैंने डार्क कर दिया है इसे। अब क्या करेंगे, इस तीनों में से जाने वाली लाइन हम निकाल लेंगे और इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम, ठीक है, बड़ा कर देंगे। आप स्केल से प्रॉपर निकालिएगा, आपका आ जाएगा, आप डैम श्योर, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। ये 3y-x इक्वल्स टू कितना, 4। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है अभी, +1, दोनों का, नहीं नहीं 1 से ज्यादा है ये, ठीक है। मतलब ये आपका 1.1, नहीं ये 1 कंसिडर कर लेती हूँ मैं, और ये 1 पॉइंट कितना, 5, ठीक है। और हमारा x और y, या फिर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना बता सकते हो, 1 एंड 1.5, ठीक है। आपका कितना आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डू लेट मी नो, ठीक है। और पॉइंट आपको क्या लेने हैं, प्रॉपरली लेने हैं, सो दैट आपकी जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है बराबर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर x लेते हो तो y की वैल्यू अच्छे से निकल में आती है, y लेते हो तो x की वैल्यू निकल में आती है। उसे प्रॉपरली आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिएगा 1 यूनिट डिस्टेंस लेके, तो आपके लाइंस भी स्ट्रेट आ जाएंगे एंड आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है।